रामदेवानंद जी महाराज। उन्होंने ज्ञान समझाया, ज्ञान समझाया, ज्ञान समझाने के बाद में उन्होंने दीक्षा ली उनसे, रामपाल जी महाराज ने स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से। भक्ति में बहुत है, भक्ति बढ़ती गई बढ़ती गई। उन्होंने गुरुजी ने देखा कि अच्छा दृढ़ भक्त है, तो गुरुजी ने आदेश कर दिया कि आज से तू नाम दीक्षा देगा। हाँ, आज से तू नाम दीक्षा देगा और मैं किसी का गुरु नहीं हूँ भाई, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेगा। आदेश कर दिए सभी अपने शिष्य कि आज से मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा, आज से ये सबका गुरु है। जाकर के गुरु जी ने, जैसे ही गुरु जी का आदेश हुआ तो गुरु जी ने जाके घर घर में सत्संग किया, गांव गांव जाकर घर घर जाकर सत्संग किया। में सत्संग हाँ, तो महाराज ने घर घर जाकर सब तिजारत जगाई। कब की बात है ये? सन 1994 95 95 के बाद। हाँ, गुरु जी ने घर घर में जाकर सत्संग किया। गुरु जी ऐसे अमरवाणी का पाठ किया करते थे, संत गरीबदास जी महाराज जी का पाठ किया करते थे, वो पाठ चलता था। घर घर में जाके पाठ करते थे गुरु जी, नौकरी भी करते थे तो पाठ भी करते थे। और सत्संग भी करते थे जाके। बताओ क्या फायदा, क्या वीडियो बनाई है? सदग्रंथ मंगाए गुरु जी ने, सदग्रंथों को अध्ययन किया, सदग्रंथ पढ़े, सदग्रंथों को सबको रूप कराया, सत्ज्ञान दिखाया। यहाँ पे गुरु जी फिर सत्संग करने लगे। हाँ, गुरु जी सत्संग करने लगे यहाँ पे। अब गुरु जी ने देखा कि भाई संगत बढ़ने लगी और नौकरी से भी दिक्कत आने लगी है, अब सत्संग कर नहीं पा रहे, गुरु जी का सत्ज्ञान प्राप्त दे नहीं पा रहे समाज को। तो गुरु जी ने क्या किया कि अपनी नौकरी से, ये की नौकरी थी ना, अपनी नौकरी से उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो वह भाई 2 साल और रुक जाओ, आपकी पेंशन बन जाएगी, क्यों नौकरी छोड़ रहे हो? गुरु जी ने कहा भाई जो पेंशन ई बनेगी ना, किसी भी जन्म ना बन सके। अब सच्ची सरकार की नौकरी अब करेंगे, पहले तो हम नकली सरकार की कर रहे थे, सच्ची की करेंगे, अब सच्ची सरकार की नौकरी करेंगे। तो गुरु जी ने रिजाइन कर दिया। अगर के गुरु जी ने ये गाड़ियां निकाली थी, ये रही सबसे पहले। हाँ, इस गाड़ी में जाते थे गुरु जी से, पहले तो पैदल ही जाया करते थे। हाँ, फिर गाड़ियां निकाली, सत्संग करने जाने लगे गांव गांव में। एक स्कूटर था, एक बाइक थी, सत्संग करने के लिए जाते थे गांव गांव में। तो यहाँ पे सन 1997 में संत रामपाल जी महाराज ये जगह प्रोग्राम था, वहाँ प्रोग्राम करने जा रहे थे, वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो एक नहर बनाई थी गुरु जी ने, ये नहर बनवाई थी गुरु जी ने। हाँ, और उसी नहर की पुलिया पे गुरु जी आकर के बैठा करते थे। गुरु जी आए ऑटो से, ये स्कूटर से, वो आकर के उसी पुलिया पे बैठ के भगवान को याद करने लगे, भगवान की तरफ में बिलाप करने लगे। परमात्मा की याद में जो आंसू टपके भगवान के, भगवान को कहते नहीं कि मेरा हंस है, अगर उसका एक आंसू भी टपक गया पूरे मैं ब्रह्मांड बदल दूंगा, पूरे ब्रह्मांड बदल दूंगा। परमात्मा स्वयं सतलोक से चलकर, स्वयं सतलोक से चलकर गुरु जी के पास आए। जब गुरु जी के पास आए, गुरु जी से मिले, बात करी गुरु जी से। परमात्मा ने कहा, गुरु जी ने कहा कि आप परमात्मा की चर्चा सुनी बहुत। तो इन्होंने कहा कि गुरु जी, परमात्मा ने कहा कि भाई मैं ही हूँ वो परमात्मा। तो गुरु जी ने कहा भाई मैं इसलिए संभाल लूंगा परमात्मा को। सबको परमात्मा ने जिंदा रूप में दर्शन दिया, अगर आप जिंदा रूप धरो तो मैं आपको मानूंगा परमात्मा। जैसे नानक जी देव दिया था। हाँ, नानक देव जी को दिया था, जिंदा महात्मा के रूप में मिले। सचखंड लेके गए, वापस छोड़ा। धर्मदास जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले, सचखंड लेके गए, वापस छोड़ा। तो ऐसे ही गुरु जी ने कहा जिंदा महात्मा का रूप हमें दिखाई।
जब यही तो परमात्मा ने अपना अपना जिंदा रूप, जिंदा महात्मा का रूप भी दिखाया यहाँ पे देखा था। हाँ, तो परमात्मा ने कहा कि आप सचमुच हो, मुझसे भूल बनी, मुझे माफ करो मेरे दाता, हे परवरदिगार, मुझे क्षमा करो। तो गुरु जी ने, परमात्मा ने कहा था, तो परमात्मा ने कहा था, बेटा ये मिशन है, इस मिशन को चलाना। इस समय पूरा विश्व इस नाम से परिचित होगा, इस ज्ञान से। संघर्ष बहुत है बेटा, आप कर नहीं पाओ। एक काम करो, आप सीधे सतलोक चले जाओ। गुरु जी रामपाल जी महाराज के हाँ, प्रसंग देखिए, आप सीधे सतलोक चले जाओ। शरीर हाँ, मैं इस मिशन को संभालूंगा। परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज के रूप धारण किया, संत रामपाल जी महाराज को सह शरीर सतलोक भेज दिया। और संत रामपाल जी महाराज के रूप धारण करके अब जगह जगह, घर घर, गांव गांव में और सत्संग करने लगे। वो परमात्मा स्वयं खुद है इस धरा पर, वो भी कलयुग में। हाँ, कलयुग। संत रामपाल जी महाराज जी के चोले में स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। संत रामपाल जी महाराज जी को 1997 में सतलोक भेज दिया था सशरीर। अब इसमें कोई असमंजस मानता है कि सशरीर सतलोक कैसे जाते हो, तो एक प्रकरण आता है मीराबाई का। तो मीराबाई भी स्वयं पत्थर की बन गई थी। हाँ, वो भी बन गई थी। तो ये विधान है भगवान का, भगवान कुछ भी कर सकता है। परमात्मा सफेद गुम्बज है और श्वेत सिंहासन है, बड़ा सुंदर है। ये सतलोक में विराजमान इस रूप में। अब गूढ़ रहस्य को शास्त्रों के अनुसार लिखा है इसमें, शास्त्रों में छुपे हुए गूढ़ रहस्य को अभी तक कोई उजागर नहीं कर सकता। कि तो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, जब किए थे कि ये परमात्मा आया ना, अब कर रहे हैं। अभी तक किसी भी नहीं बताया धर्म साधुओं ने और चारों शंकराचार्यों ने इसका पुराणों को अभी तक कभी भी उजागर नहीं किया है। विश्व के मुक्तिदाता संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि विश्व के मुक्तिदाता तो हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर परमात्मा है। और कबीर परमात्मा के सारे बच्चे कहते नहीं है कि बच्चा जब दुखी होता है तो माता पिता से नहीं देखा जाता। अब तो पिता सामने होगा किसी बच्चे को, वो बच्चे को दुखी देख सकता है? नहीं देख सकता। तो सारे बच्चे और कलयुग के अंदर घने दुखी होंगे। सारे शास्त्र, पुराण, देवी पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, सारे सभी का निचोड़ दे दिया गुरु जी ने। गुरु जी, ये देखा उल्टा पैर लटके हुए एक व्यक्ति है, इसका मतलब क्या है? ये उल्टा पैर है, इसका मतलब है, हाँ, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का। तो गीता जी में कहा गया था कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों रूपी शाखा वाला। एक बार थोड़ा दिखाना, नजदीक करके दिखाना, नजदीक करके ये उल्टा। ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष है जिसमें वेद सभी ये पत्ते हैं ना, ये सब हम है, हम पात्र रूप संसार। कबीर परमेश्वर ने इसका उत्तर दिया था, कबीर अक्षर पुरुष पेड़ है, निरंजन बाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, हम पात्र रूप संसार। पात्र रूपी संसार। हाँ, तो ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी का, गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से 4 का आशय दिया। 16 और 17 में कहा गया कि 2 पुरुष होता है, 2 प्रभु। वो कहता है 17 में कहा गया कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो परमात्मा की अर्थ है। ये तो कोई और है परमात्मा, ये तो नासवान है दोनों। रखा है तेरी। हाँ, शायद मैं ये पे आ जाऊँ। यहाँ पे ये सीधा कर रखा है। अब हम क्या कहते हैं, सुनो, अब इसका कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी, हाँ, वो हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे थे हम, उल्टा कर रहे थे। जड़ को ना पूज करके क्या कर रहे थे कि पत्तों और डार में पानी डाल रहे थे। अगर डार में पानी डालने से हमारा पेड़ हरा हो सकता है? कभी नहीं होगा, कभी नहीं सकता। तो गुरु जी ने कहा है, परमात्मा ने कहा है, बच्चों ऐसे नहीं, अपनी पूजा को सीधा करो। सीधा कैसे करनी है कि भाई जड़ को पूजा आप, शास्त्र के अनुकूल भक्ति। हाँ, शास्त्रों के अनुकूल। जड़ हमारी क्या है? जड़ हमारा कबीर परमात्मा है।